हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल इलेक्शन का रिजल्ट आया है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये हिंदी हार्टलैंड के तीन स्टेट्स। इन तीन में से दो स्टेट्स में कल तक कांग्रेस पार्टी थी और मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है। तो कांग्रेस को 2018 छत्तीसगढ़ में 68 सीटें मिली थी और एमपी में 114 थी कांग्रेस की सीटें, राजस्थान में 100 सीटें थी। लेकिन अब यहाँ पर एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। छत्तीसगढ़ में 68 से ये पार्टी 35 पर आ चुकी है, एमपी में 114 से 66 और राजस्थान में 100 से 69 सीटें। मतलब जहां पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद, इतनी सारी रैलीज करने के बाद पार्टीज उम्मीद करती हैं कि उनकी जो सीटें हैं ये पहले से काफ़ी ऊपर जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी उर्फ पप्पू पनौती के राज में कांग्रेस पार्टी ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आती चली जा रही है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूं कि ये राहुल गांधी जो कि 2013 में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उनकी लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ने के बजाय एकदम पीछे 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 चलती चली जा रही है। और 2017 में राहुल गांधी का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा गया था कि भाई ये 27 इलेक्शन हार चुके हैं। ये बात थी आई थिंक 2017 की। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस के एक टाइम के सबसे बड़े गुलामों में एक थे, राहुल गांधी के सिपह सालारों में एक, वो अचानक से कांग्रेस छोड़ देते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी तो 49 में से 39 चुनाव हार चुके हैं। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी 39 चुनाव हार चुकी है। और अब जिस तरीके से आपने इसी साल देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर गोवा के चुनाव हो या फिर गुजरात के चुनाव हो, और अभी ये जो चुनाव थे एमपी, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़, मतलब तीन स्टेट्स जहां पर राहुल गांधी भर भर के खूब गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, एमपी में बड़े दावे कर दिए कि 150 सीटें लाएंगे। तो राहुल गांधी जो है वो हाफ सेंचुरी मारने के बहुत करीब आ चुके हैं। ये हाफ सेंचुरी है चुनाव हारने की हाफ सेंचुरी। लेकिन कितने अजीब दोगलेपन और हिपोक्रेसी की बात है कि ये राहुल गांधी, जो कि अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ी पनौती और सबसे बड़ी एक लाइबिलिटी बन चुका है, वो राहुल गांधी दूसरों को पनौती पनौती बोलता फिरता है। जबकि ये राहुल गांधी इतनी बड़ी पनौती है कि इनकी जो पुश्तैनी सीट थी ना, अमेठी वाली, 2019 में वहां पर ये स्मृति ईरानी से हार गया, फिर वायनाड भाग करके चला गया था। तो राहुल गांधी एक्चुअली में सबसे बड़ी पनौती है। बट ऐसे मूर्खों के सरदार उर्फ पप्पू पनौती को भी कई सारे चमचे अपना नेता माने हुए बैठे हैं। और ऐसे बहुत सारे चमचे होंगे जो शायद कहीं किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हो, किसी की खुद की कंपनी हो, किसी की कोई दुकान हो। लेकिन वो लोग जो कि राहुल गांधी जैसे मूर्खों के सरदार को अपना नेता माने बैठे हैं, वो लोग शायद अपनी कंपनी, अपनी दुकान में ऐसे लोगों को एक मिनट भी नहीं रखते होंगे जो परफॉर्म ना करें या फिर परफॉर्मेंस ना दें या रिजल्ट लाकर ना दें। किसी कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय कोई बर्दाश्त करेगा जो टारगेट पूरा ना करे, अच्छा बिजनेस लाने के बजाय एकदम कंपनी को बंद करवा दे? ऐसे एम्प्लॉय को कोई भी रखना पसंद नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर इसी चीज़ को हम क्रिकेट या फिर फिल्मों के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ऐसा एक्टर जो बार बार फ्लॉप फिल्में दे, उस एक्टर को कौन लेना चाहेगा अपनी फिल्म में? या फिर एक ऐसा क्रिकेटर जो बार बार 10 सालों से फ्लॉप होता रहे, तो ऐसे प्लेयर को कोई भी अपनी टीम में लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ना परफॉर्म करने वाले नालायक निकम्मे लोगों को कांग्रेस पार्टी अपना मुखिया बना करके चलती है। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मुखिया ही निकम्मा हो, मुखिया ने कभी खुद को साबित ही नहीं किया हो, चांदी की चम्मच लेकर के वो मुखिया पैदा हो गया हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिसके पापा प्रधानमंत्री रहे हो, जिसके नाना जी प्रधानमंत्री रहे हों, वो इंसान उल जलूल बातें करे, ग्राउंड रियलिटी से टोटल अनभिज्ञ रहे, विदेशों में जाकर के भारत की बेइज्जती करे और बीजेपी के ऊपर ब्लेम कर दे कि बीजेपी देश को बांटना चाहती, जबकि देश का बंटवारा तो धर्म के नाम पर पहले 1947 में कांग्रेस ने करा। और अभी आपने देखा था कि भी ओबीसी के नाम पर, सवर्ण के नाम पर, जातिगत जनगणना के नाम पर देश को जातियों में, पातियों में तोड़ने की बात करता है ये राहुल गांधी। लेकिन ऐसे मूर्खों के सरदार उर्फ पप्पू पनौती को भी कई लोग अभी भी एक विजनरी बोलेंगे। जबकि राहुल गांधी ने जहां जहां भी इलेक्शन रैली करी है, एकदम बचकानी बच्चों वाली हरकतें करी है। कुछ तो वजह होगी ना जिसकी वजह से गुलाम नबी आजाद, जो कि राहुल गांधी के खास लोगों में होते थे, उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी का बिहेवियर बड़ा चाइल्डिश है, वो किसी के नहीं सुनते हैं। 2013 में जब से वाइस प्रेसिडेंट बने राहुल गांधी, तब से वो अपनी ही चलाने लग गए। और राहुल गांधी की जो बातें हैं वो गधे की लातें होती हैं, लेकिन कई सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार भी राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और मतलब फिर वो जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता उनके झांसे में आ जाएगी। ग्राउंड रियलिटी टोटल अलग है। ये लोग कहते रहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ये जो स्टालिन, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है,
वो तो हिंदुओं यानी सनातन संस्कृति का समूल नाश करने की बात करता है। तो कौन सी पार्टी धर्म जात पात का कार्ड खेल रही थी ये आप सबने देख लिया है। लेकिन इन गलतियों पर ध्यान देने के बजाय ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मोदी ने कुछ नहीं करा। आप 10 साल पहले का इंडिया देखें और अब का इंडिया देखें। मुझे तो अच्छे से याद है कि 2013-14 में हम लोग क्या करते थे। मतलब उस समय 3G चलता था, याद होगा आपको, 10-10 रुपये 20-20 रुपये के वो स्क्रैच करने वाले रिचार्ज कूपन आया करते थे और टच वाले फोन सिर्फ आना शुरू ही हुए थे। इन 10 सालों के अंदर मोदी जी ने देश को एकदम से बदल करके रख दिया है। आप 10 साल पहले के रेलवे स्टेशन, 10 साल पहले की रेलें, 10 साल पहले की सड़कें, 10 साल पहले के रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स देखें और आप एयरपोर्ट देखें, अभी के आप रेलवे स्टेशन देखें, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, जगह जगह नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए मॉल बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं। लोगों का लाइफस्टाइल एकदम बदल करके रख दिया है। अब कुछ लोग बोलेंगे महंगाई भी बढ़ गई है। अरे महंगाई बढ़ गई है भैया, तो फिर कमाने के सोर्सेज भी तो बढ़ गए हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने इमेजिन करा था कि आप इंस्टाग्राम पर रील बना करके लाखों करोड़ों छाप सकते हो। आज यूपी, बिहार, झारखंड, गांव देहात के लोग व्लॉग बना बना करके महीने के लाखों रुपए छाप रहे हैं। उसके बाद लोग बोल देते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। और ये सारी बातें ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कि पप्पू मूत्र पीने वाले हैं। पप्पू ने बोल दिया कि बटन दबाओगे तो पैसा अडानी के पास जाएगा, तो लोगों ने वो पीपड़ी बजाना शुरू कर दी। वो लोग जिन्हें मोदी से, बीजेपी से या अडानी के नाम से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप लोग ये जो आजकल जो चीजें चल रही हैं वो यूज करना छोड़ क्यों नहीं देते? मोदी ने अगर कोई नई सड़क बनाई है, आप उस पर चलना छोड़ दो। मोदी ने एयरपोर्ट बनाए हैं, आप एयरपोर्ट पे जाना छोड़ दो, आप ट्रैवल करना छोड़ दो। नए नए आईफोन लेंगे हाथ में, एसी वाले रूम में बैठेंगे, फिर बोलेंगे महंगाई बहुत है, पठान देखने जाएंगे, जवान देखने जाएंगे, और उसके बाद बोल देंगे 50 रुपये में दूध नहीं आ पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई महंगाई महंगाई है, दूध नहीं ले पा रहे हैं, ये नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो दूध नहीं ले पाते 50 का, वो रवीश कुमार को महीने के हज़ारों रुपए देंगे, वो भी उन वीडियोस के लिए जो कि फ्री है, लेकिन वहाँ पर मेंबरशिप लेंगे। रवीश, अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ये लोग खुद को सच्चा पत्रकार बोलते हैं, जबकि ये कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं। ये रवीश कहें, अभिसार दल्ला, जिसे धान और गेहूं में फ़र्क नहीं पता है, ये लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन करके जनता को बरगलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग। और जाहिल ऑडियंस जो है इनकी, उनकी बातों में आ जाती है कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह थे, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कह दिया था कि भैया पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तब राहुल गांधी बोला करते थे गरीबी तो भाई स्टेट ऑफ माइंड होती है। वाह 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 वाह। और उनके जो पप्पू मूत्र पीने वाले हैं वो आज खड़े हो जाते हैं, जबकि आज और 10 साल पहले के भारत में ज़मीन आसमान का अंतर है। 70 साल तक इस पार्टी ने देश पर राज करा था, कांग्रेस ने, लेकिन इन 70 सालों में देश के 2 टुकड़े कर दिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेली। कहने का मेरा मतलब है कि पप्पू मूर्खों का सरदार है, और पप्पू के जितने भी पप्पू मूत्र पीने वाले हैं वो एक नंबर के जाहिल, जो मतलब टोटली इतने बुरी तरह से गुलमटे बन चुके हैं राहुल गांधी के कि वो लोग खुद की भी सुध बुध खो चुके हैं। और राहुल गांधी तो एक ऐसा बंदर है जो अपने ही हाथ में उस तरह लेकर के अपनी पार्टी का भी नाश कर रहा है और खुद का तो खैर वो कर ही रहा है। बट मुझे बहुत हंसी आती है कुछ सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों के ऊपर, उनकी ऑडियंस के ऊपर, जो खुद को बड़ा इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल माने फिरते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? पप्पू को, जो कि नींद में उठ करके कुछ भी बोल देता है। पेट्रोल डलाओगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा, ढाबे पे खाओगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा। तो मतलब क्या करें लोग, खाना पीना जीना सब छोड़ दें क्या? ऐसे लपड़ झंडे से राहुल गांधी को लोग अपना विजनरी नेता मानते हैं। पैदल यात्रा कर ली, भारत जोड़ो यात्रा। काहे की भारत जोड़ो यात्रा? भारत को वो जात पात के नाम पर तोड़ रहा है, ओबीसी सेंसस करेगा, ये करेगा, वो करेगा। पहले 1947 में राहुल गांधी के जो पुरखे हैं उन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांट दिया। अब राहुल गांधी अपने पूर्वजों की परंपरा को बरकरार रखते हुए देश को जात पात के नाम पर तोड़ रहा है। विदेश में जाएगा, वहाँ देश के जो दुश्मन है उनसे वो साठगांठ करेगा, फिर इंडिया में आकर के खुद को भारत का सच्चा सपूत बोलता फिरेगा। राहुल गांधी भाई साहब एक नंबर का महामूर्ख है, एक नंबर का ये पनौती है। और एक चीज़ आप देखें, राहुल गांधी दूसरों के लिए जो जो बोलता है ना, वो चीज इत्तेफाक से, किस्मत से राहुल गांधी के ऊपर ही अप्लाई हो जाती है। अभी जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ क्रिकेट का 19 नवंबर को, हमारी टीम इंडिया हार गई। अब मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो राहुल गांधी ने पीपड़ी बजा दी, मोदी जी को पनौती बोलना शुरू कर दिया। जबकि 19 नवंबर जो है वो तो इंदिरा गांधी का बर्थडे भी है, तो इंदिरा गांधी तो सबसे बड़ी पनौती मानी जानी चाहिए फिर, है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को कोई पनौती नहीं बोलेगा, जबकि ये राहुल गांधी तकरीबन 50 चुनाव हार चुका है, पार्टी का मटिया मेट करा चुका है। ऐसे लूजर को, ऐसे नॉन परफॉर्मिंग सो कॉल्ड लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को लोग अपना भगवान माने बैठे, जबकि राहुल गांधी ने खुद को कभी कहीं साबित तो किया है नहीं। किसी पोजीशन पर वो था नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उसके अंदर है नहीं, लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर है नहीं। नींद से उठ करके कुछ भी बोल देता है, अडानी की पीपड़ी जपता है। जबकि अडानी से अगर इतना प्रॉब्लम है
तो राजस्थान में गहलोत सरकार अडानी को क्यों प्रोजेक्ट दे रही थी, छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार अडानी को क्यों इन्विटेशन दे रही थी। मतलब ऐसा है कि राहुल गांधी की सरकारें जहां जहां थी वहां पर अडानी का वेलकम है, लेकिन जहां बीजेपी सरकार है वहां पर आप अडानी को मत दो, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसा दोगला है ये राहुल गांधी, और इसकी जो जाहिल ऑडियंस है वो तो महादोगली है भाई साहब। वो राहुल गांधी से क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कभी कि भाई अडानी तुमको अगर इतना नापसंद है तो राजस्थान में छत्तीसगढ़ में अडानी का वेलकम क्यों करते हो। नहीं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आए हैं एमपी के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान में तो आप ये कह देंगे कि भैया वहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है, बट व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़, व्हाट अबाउट एमपी, जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई थी लेकिन अब भैया सीटें कम हो चुकी हैं। दूसरी पार्टी जो कि सीटें बढ़ाने पर सोचती हैं, विचार करती है, राहुल गांधी तो सीटें घटाने के ऊपर, और मन में जो आता ना किसी भी रैली में कुछ भी बोल देना, और उसे ये लगता है राहुल गांधी को कि सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ा जाता है, रवीश को बिठा देगा, अभिसार को बिठा देगा, राणा सुअरा वगैरह सबको खड़ा कर देगा, उसे लगता है कि भैया ये लोग चुनाव जिता देंगे। तो राहुल गांधी एक्चुअली में क्या है कि या तो उसको चीज़ों का नॉलेज नहीं है, या फिर वो खुद को बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट समझता है कि वो 4 बातें ऐसे कर देगा फिर रवीश वगैरह उसका एजेंडा फैला देंगे। जबकि ये जो चुनाव हुए हैं एमपी, राजस्थान, इसके पहले गुजरात, इसके पहले यूपी, इन चुनावों में ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जनता जो है ना वो राहुल गांधी की जो घटिया पॉलिटिक्स है उसे सिरे से नकार चुकी है। और ये जो चुनावों का सेमीफाइनल था, इस सेमीफाइनल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई है, और ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि 2024 में भाई साहब अब की बार 400 पार होता क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।